कहानी मुझे उस लड़की की मौसी ने सुनाई थी। नाम और जगह बदल दिए गए हैं, लेकिन जो उसने देखा वो किसी को जिंदगी भर नहीं भूलता। वो कहते हैं न कि अगर आत्मा बहुत दुख झेल ले तो कभी चैन से नहीं जाती, और अगर शरीर कमजोर हो तो कोई भी उसमें उतर सकता है। ये कहानी है निहारिका की, एक शांत, भोली और मासूम लड़की की, जो कुछ ऐसा देखने लगी जो वहां नहीं था, और भी धीरे धीरे वो वहां आ गया जो कभी जाना ही नहीं चाहता था। पटना के पास का एक छोटा कस्बा। साल 2016। निहारिका सिर्फ 17 साल की थी। बहुत धार्मिक, बहुत सीधी, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। लेकिन एक रात जब वो पढ़ाई करते करते उठी और अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो उसे लगा कि कोई बैठा है वही कोने में, अंधेरे में, बिना हिले, बस देख रहा है। उसे लगा कोई धोखा हो गया होगा। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही बिस्तर पर बैठी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाई, पर असली चीज अगले दिन शुरू हुई। घर में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे किसी ने गीला मांस सड़ा दिया हो। कई बार माँ ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का, पर बदबू फिर आ जाती थी, और निहारिका अब ज्यादा चुप रहने लगी थी। उसकी आवाज भर्राई रहती, और कई बार वो पलकों से ऊपर देखती हुई कुछ बुदबुदाती रहती थी। वो मुझ में नहीं घुसेगा, मुझ में नहीं घुसेगा, ये कहते हुए उसकी उंगलियां खुद को नोचने लगती। एक दिन उसकी माँ ने कमरे में सीसीटीवी लगाया। उस रात वीडियो में दिखा, रात के 3 से 1 बजे निहारिका एकदम सीधी उठी, कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई, और जैसे कोई उससे बात कर रहा हो वो जवाब देने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर उसने अपनी गर्दन पीछे मोड़कर कैमरे की तरफ देखा। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा दिन में होता था। आंखें एकदम काली, होठ सूखे हुए, और मुस्कान जैसे कोई खेल रहा हो। जब एक स्थानीय पंडित बुलाया गया तो उसने पूजा शुरू करते ही कहा, ये लड़की अकेली नहीं है, इसमें 7 है। 7 नाम गिनाए गए। पुराने जमाने के अपराधी, एक जलकर मरी औरत, एक बच्चा जो कुएं में गिरा था, और सबसे खतरनाक नारायण नाम का एक साधु जिसने 1924 में बलि दी थी और खुद को सांप दे दिया था। वो वापसी चाहता है और इस शरीर को अपना मंदिर बना रहा है। तांत्रिक बुलाया गया, पर जैसे ही उसने हवन शुरू किया, निहारिका जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है?
तांत्रिक ने पूछा। उसने गर्दन घुमाई और मर्दाना आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें 3 जन्म पहले मारा था। अब ये मेरा है। पूरे गांव में आंधी आ गई। उससे लपटे उठी और तांत्रिक ने आखिरी बार उसका माथा छुआ तो निहारिका जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब होश आया वो सब भूल चुकी थी, लेकिन कहते हैं आज भी उसके घर की दीवारों में वो बदबू कभी कभी आ जाती और उसकी माँ के मोबाइल पर कभी कभी रात 3:01 पर एक मिस कॉल आता है जिसका नंबर किसी का नहीं होता। वो जो दिखती नहीं वो हमेशा गुम नहीं होता। कभी कभी वो किसी और की सांसों में छुपकर जी रहा होता है। और जब आप सुनते हैं छोटी सी आवाज तो समझ। कहानी अगर आपके साथ ऐसा भूतिया घटना हुआ है या पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप अगर चाहते हैं कि दुनिया के सामने आप बताएं तो मैं आपकी वीडियो अपने चैनल में डाल सकता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहां पे जाके मुझको अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। मैं आपकी वीडियो अपने चैनल में डाल दूंगा।